नमस्कार, माय लाइफ स्टोरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए गुलाबी नगरी जयपुर में हुए आयोजन से जुड़ी सुनहरी यादों की शानदार झलके देखिए हमारे साथ। मैं जयपुर की और अपने स्टेट की जानी मानी विभूतियां हैं, सभी गणमान्य महिलाएं और सभी गणमान्य अतिथि हमारे बीच उपस्थित हैं, उन सभी का मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बहुत सारे लोग आज के डेट में माहौल जो है कि उसमें 25 या 35 के बाद सोचते हैं कि हम मैरिज करें। जी क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जी, सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये होता है कि प्रेग्नेंट होने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अगर 30 इयर्स के बाद आपकी फर्टिलिटी कैपेसिटी की बात करूँ वो कम होने लग जाती है। उसका रीज़न ये होता है कि जो आपकी ओवरी होती है वो एनवायरनमेंट को एक्सपोज होती जा रही है। एनवायरनमेंट का मतलब है जो आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कितनी रेडिएशन है बाहर, वो सब आपके ओवरीज में चेंजेस करने लग जाती हैं। सो एक तो ये होता है कि एग बनने मुश्किल हो जाते हैं। एग बनते हैं तो फर्टिलिटी उसमें थोड़ी सी क्वेश्चनेबल हो जाती है। सेकंड होती है बिकॉज ऑफ दिस एनवायरमेंटल एक्सपोजर, जैसे जैसे एजिंग होती है तो उसमें जेनेटिक चेंजेस आने लग जाते हैं। तो बेबी में डाउन सिंड्रोम जैसी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, होने के चांसेस एजिंग के साथ बढ़ते जाते हैं। तो दीज आर टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स। एंड थर्ड थिंग इसके जैसे जैसे एडवांसमेंट ऑफ मैटरनल एज होती है, प्रेगनेंसी आपकी हाई रिस्क की तरफ जाने लग जाती है। क्योंकि आपको भी पता है इंडिया में ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़ बहुत कॉमन है और ये जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। आपकी फैमिली में अगर ये है तो आपकी एज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी 35, 38, 40 साल पे ये सब चीज़ें भी सरफेस पे आने लग जाती हैं। सो प्रेगनेंसी विद डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन ये एक अलग हाई रिस्क प्रेगनेंसी की तरफ चला जाता है। सो बहुत अच्छा अगर ऑब्स्टेट्रिक आउटकम चाहिए आपको, ऑब्स्टेट्रिक आउटकम मतलब सब कुछ आपका बहुत स्मूथ चले 9 मंथ्स, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप टाइमली शादी कर लें एंड बेबी प्लान करें। क्या होना चाहिए टाइमिंग एक जो शादी करने का एक्चुअल टाइम? देखिए, मैं बहुत इसको एडवोकेट करती हूँ कि फीमेल्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। डजेंट मैटर कितनी रिच फैमिली में शादी हो रही है, बिकॉज इफ़ यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आपकी एक वॉइस होती है। सो आप अपनी एजुकेशन को 25-26 तक कंप्लीट करें फोकस होकर के, and after that you plan your marriage and family. क्या नाम है? डॉक्टर विभा चतुर्वेदी। प्रेगनेंसी एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट है एक वुमेन के लाइफ टाइम का, वो एक बीमारी नहीं है। तो हम प्रेग्नेंट होते से ही बेड रेस्ट पे चले जाए ये कहीं नहीं लिखा, हमारी तो किसी बुक्स में नहीं। यस, डेफिनेटली देयर आर कंडीशंस जहाँ पे आपकी प्रेगनेंसी को रिस्क है, कोई ब्लीडिंग है या कोई आवेदन है जिसमें आपका डॉक्टर आपको कह रहा है कि हाँ आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत है, वो टाइम पीरियड या वो प्रेगनेंसी पर्टिकुलरली हाई रिस्क है, उसके लिए हम बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। बट अगर आप नॉर्मल यंग पेशेंट है, नॉर्मल प्रेगनेंसी है, कोई इश्यू नहीं है, तो आप जितना एक्टिव रहते हैं, जितना आप अपने आप को एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशली आजकल प्रेगनेंसी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस इतनी अच्छी आ गई है, उससे आपका प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ चलता है। योर चांसेस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी ऑल्सो इंक्रीजेस एंड दैट्स द रीज़न वाई पहले क्या होता था कि हमारे जो बड़े थे वो घर का इतना काम कर लेते थे ना, आटा भी घर पे होता था, वो सिलबट्टे पे चटनी एंड ऑल दोस थिंग्स यूज्ड टू हैपन कि हम इंट्रिंसिकली इतने एक्टिव थे, हमारी बॉडीज इतनी टोन्ड अप थी कि उन लोगों को ये योगा और इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती। But now because we've made ourselves lazy, it is better we at least remain active in our pregnancy. So there is no recommendations for bed rest, not at all. क्या नाम है? डॉक्टर एक माँ होती है और वो नर्चरर होती है सोसाइटी की। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी क्योंकि मैं एक यूरो गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं आपको यूरो गायनेकोलॉजी के विषय के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करते हुए ये बताना चाहूँगी कि हर महिला अपने जीवन में एक यूरोलॉजिकल इशू से गुजरती है।
तो उस यूरोलॉजिकल हेल्थ को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूरोलॉजिकल इश्यूज जो होते हैं वो एम्बैरसिंग होते हैं, तो दे डू नॉट कम आउट, वो बाहर नहीं निकलते हैं पेशेंट्स, और आपस में एक दूसरे से सलाह करके एम्बैरसमेंट फील करते हुए डॉक्टर की सलाह लेना उचित नहीं समझते हैं। और वही चीज़ें आगे जाकर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बिग इश्यूज इन द लाइफ बन जाती हैं, क्योंकि ये किडनी से संबंधित है। तो इसलिए किडनी मतलब बहुत जल्दी जल्दी किडनी जो है आप कोई भी ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स किडनी ट्रांसप्लांटेशन की तकनीक आज हमारे पास है, लेकिन कितनी जल्दी जल्दी किडनी ट्रांसप्लांट करना, या कौन चाहेगा ये चीज़ हो। तो पहले वहाँ की रोकथाम पहले ज़रूरी है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, बट वो रोकथाम तभी हो पाएगी जब हमें पता हो कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, अवेयरनेस कहाँ ज़रूरी है और किस चीज़ के बारे में हम अवगत होना हमें ज़रूरी है। तो एज ए यूरोगायनेकोलॉजिस्ट मैं आपको यही सलाह दूंगी, एक तो कि बीइंग मदर्स अपनी यूरोगायनेकोलॉजिकल हेल्थ पे बिल्कुल फोकस करें, नॉट ओनली अपार्ट फ्रॉम गायनेकोलॉजिकल हेल्थ। थैंक यू। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं क्वींस ऑफ जयपुर क्लब की फाउंडर एंड डायरेक्टर हूँ। बहुत ही शॉर्ट टाइम हुआ है अभी हमारे इस क्लब को हुए। आई थिंक ओनली 1 ईयर ये कंप्लीट होगा नेक्स्ट मंथ में, और इस छोटे से पीरियड में ही हमने बहुत सारे मुद्दों को अपने क्लब के माध्यम से उठाया है, जिसमें कि हमने लास्ट टाइम में वुमेंस डे, वुमेंस एम्पावरमेंट पे काम किया था, और आज हम मदर्स डे को लेकर, स्पेशली मदर्स डे में हम नॉर्मल सोचते हैं कि मदर की एक्टिविटीज़ होती हैं, मनोरंजन होता है, रैंप वॉक कर लो, हम इन चीज़ों से हटके एक बहुत ही संजीदा मुद्दे पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हमारा आज का जो एक टॉक शो का मोटिव है वो ये है कि 40+ के बाद जो एक फीमेल है 40 to 50 ईयर्स में वो किस तरह की मानसिक वेदना से गुजरती है, या किस तरह के उसकी बॉडी में चेंजेस होते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, फिजिकली, मेंटली, इन सभी विषयों को लेकर हम यहाँ पर एक टॉक शो ऑर्गेनाइज किया है। और इसके लिए सूर्या हॉस्पिटल ने हमें बहुत ही, हम इस चीज़ के ग्रेटफुल हैं कि उन्होंने हमें कोलैबोरेट किया है, और बहुत ही बड़े और अच्छे सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट अंजू डाली, विभा चतुर्वेदी और मानिनी पटेल और इंदिरा सरीन, इस तरह के बहुत ही जाने पहचाने नेम है, इन्होंने हमें यहाँ गाइड किया। तो बहुत ही एक मोटिवेशनल मदर्स डे इस बार हम मना रहे हैं, जो कि स्पेशली मदर्स की हेल्थ को लेकर है। तो सबको मदर्स डे पे शुभकामनाएं तो मैं देना ही चाह रही हूँ। इसके अलावा मैं ये कहूँगी, जिस तरह के आज मोटिवेशनल बताया डॉक्टर्स ने, 40 के बाद हर लेडी को इन चीज़ों पर एप्लीकेबल करना चाहिए और अपनी हेल्थ को सेकेंडरी नहीं रखना चाहिए। आपने अपने बच्चों को बड़ा कर दिया, उनको पढ़ा दिया, उनको एक लेन दे दी, आफ्टर 40 दे आर सेटल्ड, बट आप अपने हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर ना करें, उस पर विशेष ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। क्या नाम है? रितु दवे, फाउंडर एंड डायरेक्टर, क्वींस ऑफ जयपुर क्लब। थैंक यू। मैं डॉक्टर हर्षिता शांडिल्य, मैटरनल हेल्थ ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की साइड से। आज यहाँ सूर्या हॉस्पिटल एंड क्वींस ऑफ जयपुर क्लब को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। उन्होंने इतने सेंसिटिव मुद्दे पर यहाँ परिचर्चा रखी हुई है, और मदर्स डे के साथ में यहाँ पर उन सभी को उनके हेल्थ के लिए अवेयर करने का मैसेज हम यहाँ पर दे रहे हैं। किस तरह से अपनी हेल्थ को लेकर, स्टार्टिंग से ही अपनी डाइट एंड न्यूट्रिशन को लेकर, डॉक्टर्स विजिट को लेकर, टेस्ट को लेकर, और किस तरीके से अपनी मेंटल हेल्थ को भी इम्पोर्टेंस देनी है, क्योंकि माताएं जो है वो सभी पूरे परिवार की तो धुरी हैं, लेकिन अपने आप को हमेशा नेग्लेक्ट करती हैं। तो आज हमारे यहाँ पर सभी जो गणमान्य महिलाएं और हमारी डॉक्टर्स यहाँ उपस्थित हैं, ये हमारे समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं कि अपने आप को भी पहले स्वस्थ रखिए, तभी आप एक स्वस्थ समाज को, स्वस्थ परिवार को अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। Hip, 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 hooray! बने हुए मकान पर कम ब्याज दर में होम लोन चाहिए? ज़्यादा ब्याज दर को लेकर बैंक लोन से परेशान हैं और ब्याज दर कम करवाना चाहते हैं तो संपूर्ण जानकारी के लिए संपर्क कीजिए सुनील गुप्ता। मोबाइल नंबर 8003969332।